गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे लर्निंग क्या होती है, देखेंगे उसके नेचर्स देखेंगे, बाकी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में देखेंगे उसके फैक्टर एंड इफेक्टिव लर्निंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज लर्निंग। पहले लर्निंग क्या होता है। सिंपली लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें कोई बंदा अपने स्टडी के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई न्यू नॉलेज एक्वायर करती है कोई न्यू नॉलेज, स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग। इसी को कहते हैं लर्निंग। मीन्स लर्निंग एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कोई बंदा कोई न्यू नॉलेज एक्वायर करता है। बस सिंपल यही है लर्निंग, मीनिंग होती है। इसमें डेफिनेशन अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, J.F. ट्रेवर्स ने दिया था। इसमें वो कहते थे लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मीन्स लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें बिहेवियर का मॉडिफिकेशन होता है। मीन्स किसी का बिहेवियर चेंज हो जाता है। सिंपली ये याद रखना लर्निंग क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं उसके नेचर ऑफ लर्निंग क्या होते हैं। नेचर ऑफ लर्निंग में फर्स्ट है लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। मीन्स लर्निंग, मैं ऊपर भी बताया था आपको, लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें हम न्यू नॉलेज एक्वायर करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो चलते रहते हैं कंटिन्यूसली। देन आगे देखते हैं लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर। हाँ, ये भी नेचर है इसका लर्निंग का कि अगर कोई बंदा लर्निंग कर रहा है, कुछ नया चीज़ सीख रहा है, तो उसके बिहेवियर में ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे, मॉडिफिकेशन होएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट नेचर ऑफ लर्निंग देखते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग इज ए इंडिविजुअल। मीन्स जो लर्निंग प्रोसेस है वो हर बंदे के लिए अलग अलग होती है। बिकॉज हर बंदे का एक्सपीरियंस, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। कोई बंदा, किसी को ज़्यादा नॉलेज होते हैं किसी फील्ड के बारे में, तो वो आगे जब पढ़ना चाहता है, अगर जाना चाहता है, तो उसको जल्दी समझ आएगा, जल्दी सीखेगा। जो बंदे को कुछ नहीं आता है, अगर वो स्टार्ट कर रहा है कुछ सीखना, लर्न करना, तो उसको टाइम लगेगा। तो ये वो डिपेंड करता है बंदे पे। कोई इंडिविजुअल है, कोई एक व्यक्ति है, वो उसके खुद के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि उसका आगे का लर्निंग कैसा होगा। देन लर्निंग इन्वॉल्व्स फीडबैक। मीन्स अगर कोई बंदा लर्निंग कर रहा है, अगर उसको फीडबैक मिल रही है अच्छी सी कि तुम सही जा रहे हो, तो जो तुम लर्न कर रहे हो वो सही है, तो बंदा और मोटिवेट होगा और वो सीखना चाहेगा। ठीक है, वही नेक्स्ट वही देखेगा इन्फ्लुएंस बाय मोटिवेशन। अगर बंदे को कोई मोटिवेट कर रहा है तो वो ज़्यादा लर्निंग में इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। देन नेक्स्ट आता है लर्निंग इन्वॉल्व्स मेमोरी। अगर यही पहले भी मैं आपको यही बता रहा था कि अगर किसी बंदे की मेमोरी पावर ज़्यादा है, अगर किसी की मेमोराइजेशन कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो बंदा जल्दी लर्न करेगा, वो जल्दी सीखेगा। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो पहले आपने देखे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही होते हैं लगभग। आप अगर चाहो तो सेम लिख सकते हो, सेम समझ सकते हैं, एक ही होते हैं। वही देखे, फर्स्ट देखते हैं, इसमें होता है एक्टिव प्रोसेस। मींस लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें कोई बंदा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई पैसिवली इन्वॉल्व है या फिर कोई लर्निंग के दौरान अगर उसका ध्यान नहीं है, तो वो अच्छे से उस चीज़ों को सीख नहीं पाएगा। देन आता है रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। वही मैंने पीछे ही बताया था कि अगर बंदे का कोई एक्सपीरियंस है, अगर कोई उस किसी फील्ड के बारे में वो ज़्यादा जान रहा है, पहले से थोड़ा मतलब जान रहा है, तो अगर फिर वो बाद में उसको दिक्कत नहीं होगा, वो आगे अच्छे से लर्न करेगा। वो बंदे के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो आगे का उसका लर्निंग कैसा रहेगा। देन आता है रिलेटिवली परमानेंट। इसमें आता है लर्निंग इन्वॉल्व्स रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन द बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल। हाँ, ये भी आता है। अगर कोई बंदा लर्निंग कर लिया है, कोई सीख लिया है, तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, उसका बिहेवियर में चेंज आ जाएंगे, उसके नॉलेज इंक्रीज हो जाएंगे, उसके स्किल इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो परमानेंट चेंजेस आ जाएंगे इसके। तो फिर नेक्स्ट आता है इंडिविजुअलाइजेशन। तो वही है, पीछे आप दिखाए थे, आपको बताए थे कि बस हर बंदे का कैपेसिटी अलग अलग होता है। वो लर्निंग जो प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है कि अलग अलग बंदे पे डिपेंड करता है, अपना सबका अलग अलग कैपेसिटी होता है लर्न करने का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं। प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। लर्निंग के सिद्धांत क्या है और किस बेस पे काम करता है लर्निंग।
तो फर्स्ट देखते हैं, इसमें आता है ब्रिंग्स प्रोग्रेसिव चेंजेस इन बिहेवियर। मीन्स कोई बंदा अगर लर्निंग कर रहा है तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। मीन्स उसका जो बर्ताव है वो सब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो जिसके पास अगर नॉलेज आ गया तो बंदे में ऑटोमेटिक चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट। हाँ, अगर कोई लर्निंग प्रोसेस है, अगर उसमें जा रहा है बंदा, कोई सीख रहा है कुछ, तो अगर एक स्टेप आप कुछ सीखा, लर्न किया, तो फिर उसको जिज्ञासा रहेगी कि आगे सीखूं, आगे भी जानूं, तो इसलिए वो भी मोटिवेटेड रहेगा एडजस्टमेंट के अनुसार, मतलब सिचुएशन के अनुसार। देन आता है यूनिवर्सल इन नेचर। मीन्स लर्निंग यूनिवर्सल है। नेचर में मतलब हर जगह आपको लर्निंग हर जगह मिल जाएगी, हर चीज़ में देखने को मिल जाएगी। आप कहीं पे जा रहे हो, कुछ आसपास के लोगों को, एनवायरनमेंट को देख के कुछ सीख सकते हो, किसी दूसरे को बंदे को ऑब्जर्व करके कुछ सीख सकते हो। मीन्स हर जगह आपको लर्निंग मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है नेवर एंडिंग प्रोसेस। लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मीन्स ये कभी ख़त्म नहीं होता है, बचपन से स्टार्ट होता है। इवन दो जब बच्चे के माँ के वुम्स में होते हैं, उस टाइम से स्टार्ट हो जाती है उसकी लर्निंग, एंड जब तक वो डेथ नहीं हो जाता तब तक वो उसकी लर्निंग चलती रहती है। देन ये कंटिन्यूस प्रोसेस। हाँ, आपको मैंने ऊपर ही बोल दिया था कि जो लर्निंग प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा चलते रहती है। ठीक है। कभी ख़त्म नहीं होती है। देन पर्पसिव है। ठीक है। मतलब अगर आपके पास कोई पर्पस है कुछ सीखने का, तो आप जल्दी सीख पाओगे। जैसे कोई बंदा कोई कोर्स कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो उसका कोई गोल है, कोई पर्पस है, इसलिए पढ़ रहा है, कुछ सीख रहा है, तो वह जल्दी सीख पाएगा वो। फिर देन आता है ये एक्टिव एंड क्रिएटिव। हाँ, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लर्निंग जो है एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें कोई बंदा पैसिवली इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। वो अगर हो रहा है तो फिर वो उतना लर्न नहीं कर पाएगा। देन आता है ट्रांसफरेबल। मीन्स अगर मैं कुछ ही लर्न किया, तो वो मैं अपने भाई को भी बता सकता हूँ, मैं अपने दोस्त को भी बता सकता हूँ, ताकि वो भी सीख पाए। ठीक है। देन आता है प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। हाँ, ये मेन इम्पोर्टेंट है। मीन्स लर्निंग एक प्रोसेस है, ना कि एक प्रोडक्ट है। ठीक है। ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है, एक प्रोसेस है। ठीक है। ये कोई रिजल्ट नहीं है, ना प्रोडक्ट है। ठीक है। तो ये हमने देखे प्रिंसिपल्स ऑफ